भारतीय संसद की बात की जाए तो भारतीय संसद द्विसदनात्मक व्यवस्था है। एक सदन कहलाता है इसका राज्यसभा और दूसरा सदन कहलाता है लोकसभा। लेकिन संसद यहाँ से ही कंप्लीट नहीं होती, इनके लिए कैंडिडेट की आवश्यकता होती है और वो है भारत के राष्ट्रपति। काफी बार एग्जामों में ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय संसद के अभिन्न अंग कौन कौन से हैं। तो भारतीय संसद के जो अभिन्न अंग हैं वो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इनसे मिलकर ही संसद कंप्लीट होती है। राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लेकिन उच्च सदन के साथ साथ ही इसे द्वितीय सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और निम्न सदन के साथ साथ ही एक प्रथम सदन कहलाता है। राज्यसभा स्थायी सदन कहलाया जाता है और लोकसभा अस्थायी सदन कहलाया जाता है। लोकसभा को दरअसल अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोकसभा का अपना खुद का कार्यकाल होता है। क्योंकि काफी बार सुनने में आता है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव था, आने वाले समय में 18वीं लोकसभा के चुनाव होंगे, 17वीं से पहले 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं। तो लोकसभा का अपना खुद का कार्यकाल होता है, वो होता है 5 वर्ष का। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है किसी असामान्य स्थिति में। यदि मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। यदि प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के साथ खुद रिजाइन दे दे तब भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है 5 वर्ष से पहले। और यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि मंत्रिपरिषद सही से कार्य नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है 5 वर्ष से पहले। लेकिन राज्यसभा के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। इसके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और वो अपने कार्यकाल को कंप्लीट करते हैं। राज्यसभा का अपना खुद का कोई कार्यकाल नहीं होता। आगे बात करें तो राज्यसभा का सदस्य चुनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो 30 वर्ष होती है और अधिकतम कितनी भी हो सकती है, लेकिन न्यूनतम जरूरी है कि 30 वर्ष का व्यक्ति होना जरूरी है। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष का व्यक्ति होना जरूरी है न्यूनतम में, और अधिकतम भी यहाँ पर कितनी भी हो सकती है। कार्यकाल मैंने आपको बताया ये 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। चुनाव की बात की जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्यों का, और अप्रत्यक्ष रूप से यानी जनता सीधी वोट नहीं करती, जनता की वोट किसी और के थ्रू डाली जाती है और वो डाली जाती है विधानसभा के सदस्यों द्वारा। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा लोकसभा के सदस्यों के लिए वोट की जाती है। और यहाँ पर जो प्रणाली यूज की जाती है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणीय मत पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल ये पद्धति होती क्या है, एकल संक्रमण पद्धति यदि एक कैंडिडेट खड़ा है तो सिंपली एक के लिए वोट कर देते हैं, लेकिन एक से अधिक कैंडिडेट यदि खड़े होते हैं तो वहां पर वरीयता के हिसाब से वोट डाली जाती है कि पहली पसंद कौन है, दूसरी पसंद कौन है और तीसरी पसंद कौन है। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है कि राज्यों से जितने भी सदस्य जाते हैं उनकी वोट इक्वल करने के लिए उनका मत जो है वो समान रहे। किसी राज्य की जनसंख्या कम है और किसी की ज्यादा है तो समान मत रहे, उसलिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा का जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता सिंपली वोट करने जाती है लोकसभा के सदस्यों के लिए। राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और वहीं लोकसभा राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायरमेंट ले लेते। ये शेड्यूल एक ऐसा तैयार किया गया है कि इसके जो कुल कैंडिडेट होते हैं उसका 33% हर 2 वर्ष बाद रिटायरमेंट ले लेता है, या ये कहें कि 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। और अब बात कर लेते हैं भारतीय संसद के स्ट्रक्चर की। केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी सीटें चुनी जाती हैं, राज्यों से कितनी सीटें चुनी जाती हैं और क्या इसका स्ट्रक्चर है, मनोनीत कितने किए जाते हैं और निर्वाचित कितने होते हैं।